पटना में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई। 21 जून को यह बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले ही तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों में तोड़फोड़ कर रही है, उसके बाद क्या एनडीए में जेडीयू की भूमिका सीमित रह जाएगी और क्या बीजेपी के निशाने पर जेडीयू भी आ जाएगी? देखिए रिपोर्ट। पटना में जेडीयू की बड़ी बैठक हो रही है। 2003 में जेडीयू की स्थापना हुई और उसके बाद जब भी कोई बैठक हुई तब बिहार में सीएम जेडीयू का ही रहा। 2005 में जेडीयू के पास सीएम पद आया तो वो 2026 तक बना रहा। नीतीश कुमार सीएम रहे, लेकिन अब बीजेपी ने नीतीश से सीएम पद छीन लिया है। वैसे जेडीयू इस वक्त भी एनडीए में ही है, लेकिन अब सरकार में उसका पहले जैसा दबदबा नहीं रहा है। ऐसे में पटना में हो रही पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी जिस तरह से क्षेत्रीय दलों को तोड़ रही है, क्या विपक्ष के बाद उसके निशाने पर सहयोगी भी आ जाएंगे? वैसे जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से जब सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि इस बार जेडीयू को 85 सीटें मिली हैं। सीटों की संख्या के मामले में भले ही ये जेडीयू का सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं हो, लेकिन ये भी देखना होगा कि इस बार हम सिर्फ 101 सीटों पर लड़े थे। जीत के प्रतिशत के हिसाब से ये हमारा सबसे बड़ा प्रदर्शन है। बैठक में अध्यक्ष पद को लेकर नीतीश कुमार के नाम पर औपचारिक मुहर लगाई जाएगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। बैठक के लिए जेडीयू कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पटना पहुंचने लगे हैं, लेकिन नीतीश के सीएम नहीं होने को लेकर उनके अंदर चिंता जरूर दिखाई दे रही है। पटना में ये चर्चा भी चल रही है कि नीतीश कुमार कार्यकारिणी में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। बीजेपी के करीबी नेताओं की कार्यकारिणी से छुट्टी भी कर सकते हैं। फिलहाल ये तय माना जा रहा है कि नीतीश एनडीए से अलग होने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी दूसरे दलों के सांसदों को तोड़ने में जुटी हुई है, उसके चलते जेडीयू की चिंता जरूर बढ़ती दिखाई दे रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।